मैम, चुनावों के चलते जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुछ चुनावों के चलते मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, आज उसको लेकर अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि फ्री का जो बार बार पे हमारे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, नाम लिया जा रहा है, ये फ्री की चीज़ें नहीं है, बल्कि एक जो दिल्ली में गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए एक राहत की चीज़ है, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। आपने वो कहावत सुनी है, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। तो उनकी रेवड़ी जो बांट रहे हैं ना केजरीवाल, वो भी अपने अपने को ही दे रहे हैं, गरीबों को कुछ नहीं दे रहे। हम क्या अमीर हैं? हम भी तो गरीब हैं। हमारा देखिए, मैं रहती नहीं हूँ दिन भर घर में, एक पंखा, एक ट्यूबलाइट जलाती हूँ, मेरा बिल कितना आता है? 2-2.5 हज़ार रुपये का। तो मैं भी गरीब हूँ, गुहार लगा रही हूँ उनसे कि बताइए क्यों आ रहा है हमारा बिल। और एक मेरा नहीं है, मैं फेसबुक पे अभी आपको दिखाती हूँ, हज़ारों लोगों ने शिकायत डाल रखी है कि ये इतने बड़े बड़े बिल क्यों आ रहे हैं। तो शेरिन, ये रेवड़ी बांटने का कल्चर चाहे थोड़ा पुराना हो, साउथ के लोगों ने चलाया है ये, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जैसी जगह में, जहाँ सब अच्छे लोग, मतलब दिल्ली में रहना, हम अपनी कैपिटल में रहते हैं, राजधानी में, उनको भी आपने कहीं ना कहीं वो चटोरेपन की आदत डाल दी। जो आपने ये कहकर तो नहीं कहा मैं सिर्फ झुग्गी वाले को ही दूंगा। आपने क्या कहा? बिजली का पैसा नहीं देना पड़ेगा, पानी का पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। उसमें आपने वो नहीं लगाया क्वेश्चन मार्क कि अमीर नहीं देगा या अमीर देगा, गरीब नहीं देगा। यानी आपने सबको कहा और सबको बुद्धू बनाकर आपने सबकी वोट ले ली। हाँ, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि रेवड़ी बांटने का काम जो कर रहे हो, और रेवड़ी में भी जो छेद हैं तुम्हारी, होते थाली में छेद थे, इन्होंने रेवड़ी में भी छेद कर दिए। तुम्हारी रेवड़ी में भी जो छेद हैं, वो वाली रेवड़ी हमें पकड़ा दी। अब हम ढूंढ रहे हैं उस रेवड़ी को, देख रहे हैं हम कि इसमें कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसमें आ कुछ नहीं रहा है, सब गिर गया, मतलब हमें कोई सुविधा नहीं मिली। और चुनाव आगे कौन सी जगह जीता जा सकता है? पंजाब पहुंच गए, उत्तर प्रदेश पहुंच गए, गुजरात में हंगामा कर रखा है कि मैं गरीबों के लिए ये कर दूंगा। भाई पहले दिल्ली के गरीबों का तो ध्यान रख लो। स्कूलों का ढकोसला लेकर बैठे रहते हैं, स्कूल हमने ऐसे कर दिए। तो मैं इनसे आपके माध्यम से शेरिन एक सवाल कर रही हूँ कि स्कूल आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे कर दिए, बड़ा धन्यवाद केजरीवाल जी आपका। पर वो बच्चे जिन गलियों से आते हैं, वहाँ तो आपने सब जगह शराब के ठेके खुलवा दिए। तो वो बच्चे जो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर कर आ रहे हैं, जो बहुत अच्छे बेंच पर बैठ कर आ रहे हैं शेरिन, वो किन गलियों से आ रहे हैं? जहाँ शराबी खड़े हैं सब लाइन में। वो बच्चे क्या सीखते हैं? शराब पीकर पियक्कड़ आधे गली में पड़े हैं और आधे लाइन में लगे हुए हैं। तो आपने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा? वो भी तो शिक्षा से ही जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है। तो ये रेवड़ी बांटने का काम जो शुरू किया है ना, धीरे धीरे, ये तो इन्होंने हमें लालच दिया सत्ता पाने के लिए। अब आप इनकी असलियत जाननी है तो एक एक के घर की घंटी बजाकर पूछ लीजिए कितना कितना बिल आ रहा है सबका। आपको इनके चेहरे के जो दो मुँहा चेहरा है केजरीवाल का, ये सामने आ जाएगा। इसी पूरे मामले को लेकर तो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी सुनवाई करेगा या फटकार लगने वाली है अरविंद केजरीवाल सरकार? नहीं, मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सभी बहुत सम्मान करते हैं, जो भी आदेश होते हैं हम सर आंखों पर रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है, तो वहाँ उनको दिल्ली के लोगों की हर चीज़ समझ है कि क्या हो रहा है दिल्ली वालों के साथ। दिल्ली वालों को बुद्धू बनाने का काम हो रहा है। दिल्ली वालों को पहले ये कहकर सब मुफ्त मिलेगा, ना कुछ मुफ्त मिला और खुद सत्ता बनाकर बैठ गए, और उल्टा लड़ाने का भी काम करते हैं ये आपस में जनता को। ना इनका कोई ऐसा है कि जनता को जोड़ने का काम किया जाए या बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाए, इनका कोई मुद्दा नहीं है। केजरीवाल को मैं जब भी देखती हूँ ना, उनकी आँखों में सिर्फ सत्ता के लिए चमक नज़र आती है मुझे। कोई उनके मन में गरीब जनता के लिए हम क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। देखिए, ये जो बेमानी बातें करते हैं ना नेता, इनके ऊपर इसीलिए गुस्सा आता है। फिर कहते हैं मोदी जी ने क्या किया। अरे मोदी जी के बराबर तो तुम 70 वर्षों में भी नहीं पहुंच पाओगे जो उन्होंने कर दिया आधा सेकंड में। वहीं पर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल इन चीज़ों का भी जिक्र करते हैं, कहते हैं कि अगर हम गरीबों के लिए सहायता कर रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री राशन, या फिर वो फ्री राशन के साथ फ्री स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वैसे तो सरकारें अपने दोस्तों का लाखों करोड़ों का जो कर्जा है वो माफ़ कर देती हैं, उस पर कोई उंगली क्यों नहीं उठाती? वो जो शराब की ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उनको शराब के ठेके दे दिया आपने, जैसे आप मदद कर रहे हो सबकी। क्या केजरीवाल जी बकवास करते हैं। मैं बोल रही हूँ, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऐसी बातें करने पर आ जाए ना, तो समझ जाइए कि उसके वो जो छुपा रखी थी उसने अपनी चेहरे के ऊपर पीछे वाली परत, वो खुलकर सामने आ गई है। आज आप देख रही हैं कि केजरीवाल जी कहते हैं स्कूलों के लिए हमने बड़ा काम किया। हाँ, लेकिन वो बच्चे जिन गलियों से आते हैं शेरिन, उनको देखा है कभी आपने? वो वहाँ शराब की दुकानें खुली हुई हैं, आपने हर गली गली में ठेके दे दिए और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके दे दिए क्योंकि वो आपके अपने आदमी थे। और आपने देखा होगा शेरिन, ये जो रेड लाइट पर
4 लोग खड़े हैं कि स्विच ऑफ करना है, कार का स्विच ऑफ करना है, कार का स्विच ऑफ करने से पेट्रोल बचेगा। मैं कह रही हूँ वो 4 जो खड़े हैं ना लेकर, वो भी इन्हीं के अपने लोग हैं। उन्हीं के नाम पे तो तनख्वाह दिखाकर ये सारा पैसा अपनी जेबों में भरते हैं। करवा लीजिए इंक्वायरी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा केजरीवाल का। तो जितने इनके आम आदमी पार्टी के लोग हैं ना, बाहरी लोग नहीं, गरीब लोग नहीं, वो नहीं, जनता नहीं दिल्ली की, जो इनके अपने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये उनके नाम पर पैसा बटोरते हैं और अपनी जेबों में भरते हैं। थोड़ा उन बच्चों को दे देते हैं, यंगस्टर हैं अभी स्कूल कॉलेज जाने वाले, उनके पॉकेट मनी आ गई, उनके लिए बहुत हो जाता है। अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को नहीं। तो मैं बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने से पहले इन्हें अपनी बगलें झांकनी चाहिए। सिसोदिया जी अभी कहाँ जाने वाले हैं और एक कहाँ गए हुए हैं, सत्येंद्र जैन जी कहाँ हैं, वो शायद ये बार बार भूल जाते हैं। और सिसोदिया जी को बचाने के लिए किस तरह से टूट पड़े हैं। और ये जो आप बयान बता रही हैं ना केजरीवाल जी का, ये भी उसी से लगता सकता जवाब है कि सिसोदिया को कहीं जेल ना हो जाए। सिसोदिया ने जो अभी शराब कंपनियों का ये सब ठेका नकली दिलवाया है, कहीं ये पकड़ में ना आ जाए, कहीं सिसोदिया भी सत्येंद्र जैन के बराबर वाली सेल में ना हो, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। मैम, एक तरफ तो जिस तरीके से मुफ्त की रेवड़ियां लेकर, मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, उसके बाद राजनीति लगातार इस पर तेज है। अरविंद केजरीवाल कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं सवाल ये भी है, दिल्ली की जनता लगातार इन चीज़ों का भी जिक्र करती हुई दिखाई देती है कि अगर इसी तरीके से मुफ्त की रेवड़ियों का चक्का जो है, किस तरीके से अगर यही तमाम चीज़ें मुफ्त की रेवड़ियों वाली चलती रही, नीति चलती रही, तो शायद देश जो है वो श्रीलंका की कगार पर ना आ जाए, सिर्फ अरविंद केजरीवाल और इन्हीं की तरह तमाम नेताओं की वजह से। बिल्कुल, जब एक नेता खड़े होकर कह देता है कि मैं पानी फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, तो आदमी दूसरी सरकारों से भी ऐसी आशा करने लगता है कि अरे वो दे रहा है तो तुम क्यों नहीं दे रहे हो। ये रेवड़ी बांटने के बाद, सत्ता पाने के बाद ना किसी का बिल माफ़ हो रहा, और पानी का भी बिल सबका आता है। मैं दिल्ली में हज़ारों ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मेरे को शिकायत करते हैं। और फेसबुक उठा के देखिए शेरिन, फेसबुक पे आपको ऐसे हज़ारों मिल जाएंगे जो बिजली का बिल डाल डाल के पूछ रहे हैं, केजरीवाल जी मेरा बिल कैसे आया इतना कम। मैंने अपना उदाहरण खुद का भी दिया आपको कि मैं अकेली हूँ और पंखा बिजली में ही मेरा इतना बिल आता है। मैं बोल रही हूँ कि केजरीवाल जी को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इन्हें कितनी बार फटकार लगा चुका है कि तुम हर बात के लिए यहीं कूद कर आ जाते हो, तुमसे खुद कुछ नहीं संभलता है क्या। अगर सुप्रीम कोर्ट को ही सरकार चलानी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही सरकार चला लेगी, आपको मुख्यमंत्री बने रहने की क्या ज़रूरत है शेरिन, आप बताइए। फिर तो हम जज साहब को बोल दें, जज साहब आप दिल्ली संभाल लीजिए, क्योंकि वैसे भी कूद कूद के ये आप ही के पास आने वाला है। तो केजरीवाल जी को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। जनता का जो दर्द है, जनता का जो मर्म है, उसे समझना चाहिए। और मैंने बताया कि किस तरह से इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को शराब के ठेके दिए और किस तरह से ये हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, और आज गुजरात भी पहुंच गए। यही मैं तो गुजरात वासियों से भी निवेदन कर रही हूँ, इनके झांसे में ना आना प्लीज़। मैम, गुजरात को लेकर तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि हमें 5 साल देकर देखो, अगर हमने 5 साल में काम ना किया तो हमें वोट मत देना। मतलब 5 साल के लिए अपनी सरकार लाने का लगातार वादा। अब इसका जीता जागता उदाहरण है शेरिन। अभी बाहर बैठे थे अस्पताल के लोग कि हमारे को तो कह दिया था कि अस्पताल बिल भरेगा, और अब हम यहाँ बैठे हमारा बिल 2 लाख 5 लाख हो गया, और इनके हाथ खड़े हो गए कि पैसा कहाँ से लाएं। जब आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, मैं केजरीवाल जी से और भगवंत मान से पूछ रही हूँ, जब आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, आप जनता को झूठे लुभावने वादे देते ही क्यों? आप सीधा स्पष्ट बात करो, भाई हमारी सरकार, फिर जनता की मर्जी, जनता चुने ना चुने, लेकिन जनता को झूठे वादों में फंसाकर फिर उनको पंजाब वाला हाल दिखा रहे हैं और गुजरात वाला आप और हम आने वाले समय में हाल देखेंगे। केजरीवाल के साथ ज़रा सी भी सिंपैथी रखना मुझे लगता है दिल्ली के साथ नाइंसाफ़ी है। मैम, अभी आपने लिकर पॉलिसी को लेकर बात की और कहा कि किस तरीके से अवैध कंपनियों को दिल्ली सरकार की तरफ से लाइसेंस देने का काम किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी जो मनीष सिसोदिया हैं उनके करीबियों को बर्खास्त करने के निर्देश दे दिए थे अभी। हाँ, देखिए, एलजी अगर सही काम करे तो एलजी भी ख़राब, प्रधानमंत्री भी ख़राब, गृह मंत्री भी ख़राब, दूसरी सारी पार्टियां ख़राब। कांग्रेस के लिए भी ये सारा जेब में रखे घूमते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ ये रहे मेरे पास कागज़। जब सत्ता में आए शीला दीक्षित जी को पकड़ा इन्होंने? नहीं पकड़ा ना। इसका मतलब इनका काम है बवाल शुरू करना और घर बैठ जाना, चुपचाप से घर बैठ जाते हैं फिर ये। बल्कि पुलिस को इनसे वो सबूत मांगने चाहिए कि वो शीला जी के खिलाफ वाला सबूत अब निकाल के लाओ। तुम चली गई वो दुनिया से, कोई बात नहीं, सबूत तो पेश करो। ये अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अभी नंगे हो जाएंगे हमाम में।
तो मैं बोल रही हूँ कि केजरीवाल झूठ बोलने के अलावा कोई और काम है आपको? अरे दिल्ली की जनता को बख्शो। पंजाब वाले भी रोने लगे 2 महीने में ही। पंजाब वाले जिस दिन बनी थी सरकार उसके 15 दिन बाद से ही रो रहे हैं। तो केजरीवाल जी को ये सब चीज़ों से दूर हट के मोदी जी के पीछे पड़ना, कभी किसी के पीछे पड़ना, कभी अमित शाह जी को कुछ सुनाना, वो तो जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, गर्व से देख रहा है। आपको भी जनता पूरी देश की देख रही है, दुख से देख रही है, शर्मिंदा होकर देख रही है कि आपने दिल्ली को क्या कहा था और क्या दे रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ी हो या फिर दिल्ली के स्कूल का मॉडल या फिर हो अमानतुल्लाह जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो एक आईएसआईएस के आतंकी को समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं उसका कोई लिंक नहीं है आईएसआईएस से, उसे रिहा कर। अब्दुल्ला खान अभी क्लीन चिट नहीं दी है किसी ने। एनआईए जांच कर रही है, कूद कर आ गए कि जी ये तो टेररिस्ट ही नहीं है। क्या करते हो आप? जांच होने दो। आप किसी टेररिस्ट के लिए, मैं बोल रही हूँ कोई ना भी हो, पकड़ा गया हो, उसकी जांच तो होने दोगे? मगर नहीं, जांच भी नहीं होने दे रहे। कूद कर आके खड़े हो गए कि ये तो बेचारा निर्दोष है। नहीं, आपको कैसे पता? इसको अमानतुल्लाह खान को भी उन्हीं के सामने बैठा के पूछताछ करनी चाहिए। कहीं उन्हीं से तो तार नहीं जुड़े हैं। ये मैं थोड़ा कड़े शब्दों में कह रही हूँ, पर सही कह रही हूँ।